हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े अब जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप सबसे पहले जिस तरह की सोने चांदी की मूवमेंट है और उसका इम्पैक्ट इंडियन बाइंग पर? मनीषा जी बिल्कुल, ये जिस तरीके से 20 से 22 दिन में सेनेरो जो चेंज हुआ है उसमें मतलब गोल्ड को भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतना नीचे आएगा करके अपेक्षित था करके, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड का जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये ऑयल के वजह से, और जिस तरीके से ईरान के ऊपर जो प्रेशर था इसके वजह से ऑयल के कारण इन्फ्लेशन, ये पूरा एक तरीके से गोल्ड मार्केट को पूरी तरह से नीचे लेके आया। और प्रॉफिट बुकिंग के कारण जिस तरीके से कुछ दिन पहले तक के भाव नीचे आ रहे थे तो सब ऐसा लग रहा था कि गोल्ड काफी नीचे आएगा, लेकिन अब गोल्ड में फिर से मजबूती आती हुई दिख रही है। और ये गोल्ड की एक चाल ही होती है कि एक तरीके से जब कभी भी गोल्ड नीचे आता है तो बहुत देर तक के नीचे रहता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ हेवन सबसे ज्यादा अगर किसी को देखते हैं वो गोल्ड को ही देखते थे। लेकिन बीच में जैसे यूएस और रशिया की जो बातचीत चल रही थी डॉलर्स को लेके, वो इम्पैक्ट कर गया था गोल्ड के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी सिनेरियो बनते जा रहा है कि अभी और गोल्ड फिर से एक रिकवरिंग मोड होके आगे निकलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली थोड़ी तेजी यहाँ पर बाजार में बन के आ सकती है, ये सभी का मानना है राजेश जी। लेकिन इसका बाइंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जब इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी बाजार में होती है तो हम देखते हैं खरीदारी थोड़ी सी रुक जाती है। लेकिन अगर हम गुड़ी पाड़वा देखें तो वो कैसा रहा? और अप्रैल में अब यहाँ पर अक्षय तृतीया आ जाएगा, शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर सीधा त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। क्या एक्सपेक्टेशन है भारतीय बाजारों से? देखिए, मार्केट अभी ड्यूअल मोड पे है। मार्केट जिस तरीके से गोल्ड 1,80,000 जाके 1,45 1,40 तक के नीचे आने के बाद अभी एक कंफर्ट जोन में आ गया है रेट, तो कस्टमर ने भी इसे डाइजेस्ट कर लिया है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ रिटेल में नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ 15 मार्च तक के हमारे इंडिया में काफी इनकम टैक्स के एडवांस टैक्स भरने होते हैं, इस वजह से मार्केट थोड़ा टाइट था इसलिए, और गुड़ी पाड़वा के वजह से थोड़ा सा बूस्ट मिला है। और अक्षय तृतीया अप्रैल में आने वाली है, उसकी तैयारी सभी ज्वेलर्स ने ऑलरेडी कर दी है। और इस दरम्यान में वेडिंग सीजन होता है और वेडिंग सीजन में डिमांड होती है ग्राहकों की, और जिस तरीके से मार्केट वोलाटाइल हो रहा है तो वो निश्चित तौर पे थोड़ा सा एक साथ अगर भाव नीचे आ जाते तब भी ग्राहक रुक जाता है, और एक साथ एकदम भाव बढ़ते हैं तब भी ग्राहक थोड़ा रुकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से करेक्शन, अगर इंटरनेशनल मार्केट में $500 के आसपास का करेक्शन में देखा गोल्ड में, तो ये 100% डोमेस्टिक मार्केट में काफी लोगों ने इसे सराहाया है और खरीदारी भी जम के की है। और जिनके यहाँ शादियां है, जिनके यहाँ अभी तो मतलब ऐसे ऑफर्स भी कुछ ज्वेलर्स लेके आ रहे हैं कि आप अगर बुकिंग कर रहे हैं और आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी डिलीवरी लेना है, तो इस टाइप के भी लुभावने ऑफर्स के वजह से कस्टमर की चांदी चांदी हो रही है, और कस्टमर खुश भी है कि उसी बहाने उन्हें एक खरीदारी का मौका भी मिल रहा है, और शादी का सीजन ज्वेलर्स को भी कहीं ना कहीं बूस्टर दे रहा है। राजेश जी, अगर इस क्वार्टर की बात की जाए तो किस तरह की खरीदारी की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से एक फाइनल नंबर के तौर पर आता हुआ देखेंगे इंडिया में? ज्यादातर जिन लोगों से हमारी बात हो रही है उनका यही कहना है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड भी गिरी है और ज्वेलरी डिमांड में तो डेफिनेटली डिक्लाइन आया है। देखिए, अगर मैं इसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करता हूँ तो 100% 15 से 15-17% के आसपास का डिमांड में वेट वाइज कम हुआ है, मतलब मैं वॉल्यूम वाइज कम हुआ है। और गोल्ड के रेट बढ़ जाने के कारण वो अपेक्षित था भी। और इस बार इस क्वार्टर के लिए अगर मुझे लगता है कि अगर हम लोग ने जो पिछले साल के क्वार्टर के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उससे 10% नीचे भी रहता है, तो वैल्यू वाइज काफी ज्यादा रहेगा। तो ओवरऑल विन विन परिस्थिति में मार्केट है। और पहले जो इन्वेस्टमेंट बाइंग इसके तरफ ज्यादा नहीं थी, वो अभी धीरे धीरे उनको भी लगता है कि दिस इज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गोल्ड के रेट अभी रिकवरिंग मोड पे है और फिर से आगे आगे जाने की तैयारी में जिस तरीके से गोल्ड के रेट दिख रहे हैं, इस वजह से इन्वेस्टमेंट बायर भी इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि शादियों का सीजन पूरे इंडिया में है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और होप सो कि अच्छा ही होगा मार्केट में। एब्सोल्युटली। राजेश रोकड़े जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली